Good morning, students. Today we will discuss about the utilization of excess application money for security premium. For this, you have to open page 7.129, question 72. Page 7.129, question 72. In this question, it is given that X Limited issued public subscription of 1 lakh equity shares at the rate of rupees 10 each, with premium rupees 5 payable per share. Now the amount किस तरह से कंपनी ने उससे रिसीव किया? ऑन एप्लीकेशन रुपीज़ 5, ऑन अलॉटमेंट रुपीज़ 7 इंक्लूडिंग 5 एज प्रीमियम, ऑन फर्स्ट कॉल रुपीज़ 3. Now also it is given that application were received for application were received for 1,50,000 shares. 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई. पब्लिक ऑफर 1 लाख शेयर्स का था. अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा बेसिस. ऑल एप्लीकेंट्स एंड द मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज टूवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट्स. जो भी एप्लीकेशन पर एक्सेस अमाउंट रिसीव होगा वो रिटर्न नहीं होगा, दैट विल बी यूटिलाइज ड्यू ऑन अलॉटमेंट्स. सुरुचि शेयर होल्डर है एक, वो अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स. उसने 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया. फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड. 2/3 of the forfeited shares were reissued to Supriya as fully paid at the rate of rupees 8 per share. Now we have to show the journal entries about this situation. Students, first of all, see, we have to show the calculations so that we may easily make the journal entries and adjust their amounts. For this, first we have to see calculations. Suruchi, who applied for 1800 shares. स्टूडेंट्स 1 लाख का पब्लिक ऑफर था और 1,50,000 शेयर्स रिसीव हुए. इन दिस वे, इस तरह से अप्लाइड एंड अलॉटेड. सुरुचि ने अप्लाई किया 1500 शेयर्स और सुरुचि को अलॉट कितने होंगे? 1 लाख अपॉन 1,50,000 इंटू 1500. इस तरह से सुरुचि को कितने शेयर्स, 1800 अप्लाइड 1800. तो इस तरह से सुरुचि को अलॉट हुए 1200 शेयर्स. $1800 के लिए अप्लाई किया और 1200 शेयर्स उसको अलॉट हो गए. नाउ एक्सेस मनी उसने कितनी पे की? जो उसकी एक्सेस मनी एप्लीकेशन में आ गई वो थी 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया. 1200 शेयर्स उसको अलॉट हुए. 600 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, दैट इज़ रुपीज़ 5 ऑन एप्लीकेशन. सो अमाउंट एक्सेस अमाउंट received equals to 3,000 rupees. 3,000. This is excess amount received. Now amount due on allotment by Suruchi. सुरुचि की अमाउंट कितनी ड्यू है? ये अलग अलग कैलकुलेशन है सारी. ये नेक्स्ट कैलकुलेशन, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. सुरुचि के केस में कितनी अमाउंट ड्यू होगी अलॉटमेंट में? 1200 शेयर्स. अलॉटमेंट अमाउंट पर शेयर कितनी है? रुपीज़ 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, रुपीज़ 7. दिस इज़ 8400 रुपीज़. आउट ऑफ दिस 8400 रुपीज़ 3000 रुपीज़ ऑलरेडी, ये 3000 रुपीज़ ऑलरेडी एप्लीकेशन पर आ चुके हैं. तो अभी 5400 रुपीज़ जो है वो शॉर्ट रिसीव होंगे. अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट बाय सुरुचि. अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट बाय सुरुचि. ये अमाउंट. नाउ कम टू
अब पूरी अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ कंपनी को। थर्ड कैलकुलेशन, अलॉटमेंट पर 1 लाख शेयर्स ₹7 के अकॉर्डिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बाय कंपनी 1 लाख शेयर्स इंटू 7 रुपीज़ 7 लाख, और एक्सेस अमाउंट कितनी रिसीव हुई कंपनी को 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन थी, और जिसमें से 1 लाख शेयर्स को कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए, 50,000 शेयर्स और 5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, सो 2,50,000 रुपीज़ एक्सेस अमाउंट रिसीव हुई कंपनी को एप्लीकेशन पर। तो ये 2,50,000 हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, ये अब रिसीव नहीं होंगे। देन अब लेफ्ट अमाउंट 4,50,000। नाउ सुरुचि ने भी कितना अमाउंट पे नहीं किया, 5,400 लेस दिस 5,400 net amount received on allotment by company, this is 4,44,600. This is the net amount received by company on allotment. Now next calculation है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सुरुचि के शेयर्स 1200 हैं और 5 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम है। तो नेक्स्ट फोर्थ कैलकुलेशन हम यहाँ पर देखेंगे। शेयर्स हैं उसके 1200 शेयर्स, 5 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम है और 2 रुपीज़ पर शेयर उसका शेयर कैपिटल है। तो स्टूडेंट्स 6,000 रुपीज़ जो हैं वो उसने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो सुरुचि के बैठते हैं 6,000 रुपीज़, जिसमें से 600 ऑलरेडी रिसीव्ड एज एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और बैलेंस 5,400 अभी भी जो है उसके प्रीमियम का पैसा नहीं रिसीव हुआ, वो फोर फीचर अकाउंट में शो किया जाएगा। तो इस तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फॉर सुरुचि 1,200 शेयर्स इंटू 5 6,000 रुपीज़ होता है इसका, और जिसमें से उसने 600 रुपीज़ ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं कंपनी उसको वहाँ पर एप्लीकेशन पर ही। तो बैलेंस 5,400 रुपीज़ अभी भी उसने पे नहीं किया। 600 अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, और जो नहीं रिसीव हुआ वो 5,400 रुपीज़ है। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी, और वी कैन से नॉट गिवन बाय सुरुचि, और ये अमाउंट फॉर फ्यूचर में शो करेंगे जो उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। नाउ लास्ट कैलकुलेशन है हमारे पास इसकी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट आएगी स्टूडेंट्स? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिटेड शेयर्स स्टूडेंट्स उसके हैं 1,200 शेयर्स, 1,200 शेयर्स फॉरफिटेड हैं और फॉरफिटेड शेयर्स हैं, और अमाउंट है फॉरफीचर में 8,400। 1,800 शेयर्स थे पहले उसको जो अलॉट किए गए थे वो 1,200 थे, तो उसका जितना पैसा उसका 1,800 शेयर्स पर शुरू में अमाउंट उसकी 5 रुपीज़ के हिसाब से आ गई, उसमें से जो लेस करके हमारे पास आता है दैट इज़ 8,400, जो कि उसने वहाँ पर ऑलरेडी पे कर दिया था। तो ये जो ऑलरेडी पे कर दिया अमाउंट है दिस इज़ फॉर फ्यूचर अकाउंट में आएगी अमाउंट। अब इसमें से 800 शेयर्स, 1,200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट 8,400 है, तो 800 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगा
800 शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट हो जाएगी इसकी 8400 बाय 1200 इंटू 800, इट अमाउंटेड टू रुपीज़ 5600 रुपीज़ इसकी फॉरफिटेड अमाउंट होगी, वो 800 शेयर्स की जो उनसे री इशू किए हैं कंपनी ने जो री इशू की है वो है 800 शेयर्स। अब 800 शेयर्स का फॉरफिचर अमाउंट 5600 है, और इसमें से क्योंकि कंपनी ने ये 2 रुपीज़ लॉस पर री इशू किए हैं तो लेस 800 शेयर्स इंटू ₹2 लॉस ऑन री इशू, ये 1600 लॉस ऑन री इशू, ये हमने लॉस उसमें एडजस्ट किया तो रिमेनिंग 4000 रुपीज़ ऐसी अमाउंट है जो इन 800 शेयर्स का फॉरफिचर अमाउंट है और फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा हुआ है ये, जबकि ये 800 शेयर्स री इशू हो चुके हैं। री इशू होने के बाद इनका अभी भी 4000 रुपीज़ फॉरफिचर अकाउंट में है। दिस अमाउंट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन के बाद अब हम शुरू करेंगे इसकी जनरल एंट्रीज। नाउ सी इट्स फर्स्ट एंट्री, जनरल एंट्रीज शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें आएगा 7,50,000 रुपीज़, 1,50,000 शेयर्स और 5 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। ये बैंक में एंट्री आ गई, फर्स्ट एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव हुई। अब इसके बाद सेकंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसमें 7,50,000 शेयर्स में से अमाउंट में से शेयर कैपिटल, दिस इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपीज़, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा होगा वो होगा 2,50,000 जो आगे की एडजस्ट किया गया है। $5 लाख कैपिटल का अमाउंट है और 2,50,000 ये अमाउंट है अलॉटमेंट जो एडजस्ट किया है। स्टूडेंट्स, बैंक के थ्रू एप्लीकेशन में 7,50,000 कंपनी को रिसीव हुआ। 7,50,000 में से इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख रुपीज़ जाएगा, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जो रिमेनिंग पैसा एडजस्ट हो जाएगा वो है 2,50,000 रुपीज़ जो आगे एडजस्ट होगा। अब इसके बाद शुरू होती है अलॉटमेंट की एंट्री। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। पहले इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम में अब आएगा ये पैसा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अब आएगा यहाँ पर। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 रुपीज़ पर शेयर, 1 लाख शेयर्स, 7 लाख रुपीज़ अभी ड्यू करना है, जिसमें से 2 रुपीज़ शेयर कैपिटल का, तो 2 रुपीज़ इंटू 1 लाख, 2 लाख रुपीज़ शेयर कैपिटल होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख रुपीज़ होगा। सो 7 लाख शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज़, ये अलॉटमेंट की बात चल रही है। इसको सिक्योरिटी प्रीमियम है 5 लाख रुपीज़। नाउ अब कितना पैसा रिसीव हुआ वो हमने भी यहाँ पर शो किया था, कितना पैसा अलॉटमेंट में रिसीव हुआ, 4,44,600। बैंक अकाउंट
फाइनल कॉल पर उसका कितना, यहाँ पर फाइनल कॉल पर इसका कितना पैसा नहीं आया था, 1200 शेयर का फ्री के हिसाब से 3600 हुआ है, 3600 और शुरू में उसने टोटल अमाउंट पे कर दी थी।